चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जिसमें दो रूल हम लोग सीख चुके हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल। तो कोई बताइएगा मेरे साथ, साइन रूल क्या कहता है, बोलिए तो। बाय साइन रूल या साइन फार्मूला, जो भी कहिए, साइन फार्मूला। बोलो क्या होता है जी साइन फार्मूला। तो a बाय साइन a, ये सबसे हल्का फार्मूला है। b बाय साइन b, और क्या होता है बोलिए, c बाय साइन c। बार बार घुमा फिरा के यही यूज़ होगा, इसलिए हम लिख ले रहे हैं इसको। अच्छा, ये ABC क्या है, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है ना जी। और कैपिटल ABC क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के अंदर ही हमारा काम आता है। पहला साइन रूल, दूसरा क्या होता है बोलिए, कोसाइन रूल। तो बाय कोसाइन रूल, कॉस रूल भी कह सकते हैं इसको, कॉस का ही पूरा नाम है कोसाइन रूल या कोसाइन फार्मूला, जो भी कहिए। इसमें से एक तो फॉर्म याद रखिए, ऐसा वाला a स्क्वायर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे बोलिए तो, प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, इन्हीं दोनों का गुना, और कॉस इसके सामने वाले का एंगल। बस इसी को एक और फॉर्म में आप याद रख सकते हैं सर, कॉस a बराबर। तो a अगर लिख रहे हैं ना, तो बचा हुआ दो साइड पहले लिखेंगे, हाँ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2bc, है ना। एक फॉर्म याद रखिए ना, तीनों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो हम लोग अपने हिसाब से इसको लिखे देंगे। तो एक तो ये याद रखना, आपको ये याद रखना है, एक तो ये याद रहता है मिला जुला के। देखो क्वेश्चन नंबर देखिए, आपने पूछा है 14 में कह रहा है साबित कीजिए, और ये वर्ड सब में लिखा हुआ है, इन एनी ट्रायंगल, ये ऊपर ही में लिख दिया है सबके लिए ये, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, साबित कीजिए। क्या साबित करना है, साबित करना है कि कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर C, और नीचे देखिएगा पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये नीचे B प्लस C है, देख रहे हैं, यहाँ B तो यहाँ C, यहाँ भी BC लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ ख़ास पैटर्न पर ये बैठा हुआ है सवाल। कॉस स्क्वायर C माइनस में कॉस स्क्वायर A, तो मेरे ख्याल से आप इसको लिख के यहाँ लिख सकते हैं खुद से ही, C प्लस A होगा सर, यहाँ B प्लस C है नीचे, तो वहाँ होगा C प्लस A। चलो अगला हमारे पास है क्या, कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B, तो नीचे क्या होगा, अंडरस्टूड है, नीचे A प्लस B होगा साइड्स। इसका ही कह रहा रिजल्ट कितना आएगा, 0। ये कीजिए साबित। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग, LHS लिखेंगे और क्या। अच्छा देखिए, अगर हम यहाँ पर कॉस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, देखो कॉस वाला फार्मूला कितना बड़ा होता है, ज़रा देखिए तो, इतना बड़ा होता है कॉस वाला फार्मूला। फिर कॉस A आएगा, कॉस B आएगा, कॉस C आएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर एलसीएम लीजिएगा, फिर काटिएगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा सवाल बन जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉस को साइन में बदलने का ऑप्शन है हमारे पास तो बदल देंगे, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन है क्या, कॉस को साइन में बदलने का, क्लास 10th में ही आप लोग पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही वाला यूज़ कीजिए और क्या। यहीं से शुरू करें क्या, LHS लिख दें इसी को, LHS, थोड़ा सा हम टाइम बचा लेते हैं, और इसको लाना है 0, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला, वही 10th वाला जो आपने पढ़ा है। इस कॉस को चेंज करो साइन में, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस का बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला सब होता है, लगा के उसको स्क्वायर करके जोड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो उससे बेहतर है कि यूज़ कीजिए 1 माइनस में क्या लिखेंगे उसको बताओ, साइन स्क्वायर B, ये हो गया पहला वाले का, और ये हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर C, और नीचे अपना पहले से है ही B प्लस C। यहाँ बोलो कितना होगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर C, और यहाँ कितना होगा बोलो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर A, और नीचे हो गया कितना, C प्लस A। आगे बढ़िए, यहाँ पर कितना होगा बोलिए, 1 माइनस में साइन स्क्वायर A और माइनस 1 माइनस में साइन स्क्वायर B, और नीचे आ गया A प्लस B। ब्रैकेट ओपन कीजिए फटाफट, देखो तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होगा, 1 माइनस में हो जाएगा सर साइन स्क्वायर B माइनस 1, अब प्लस में होगा साइन स्क्वायर C, नीचे आ गया कितना, B प्लस C। चलो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर C, यहाँ हो गया -1, ये हो गया प्लस में साइन स्क्वायर A, और नीचे कितना हो गया बोलिए, C प्लस A। बस खाली उतारा जा रहा, ब्रैकेट ओपन किया जा रहा है, और कुछ नहीं। -1 और प्लस में साइन स्क्वायर B, और नीचे आ गया A प्लस B। बोलिए यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है क्या, डायरेक्ट तो सारा काम हो रहा है मेरे ख्याल से। ये तो सर कट ही रहा है, सिर्फ ऊपर साइन बच रहा है, देखो ये सब आउट हो गया। कितना बच रहा है, साइन स्क्वायर C माइनस साइन स्क्वायर B,
है ना जी, और नीचे हो गया b प्लस सी। यहाँ बताओ कितना बचा, साइन स्क्वायर ए, प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया, नीचे आ गया c प्लस ए। देखो फिर से यहाँ पर बच रहा कितना, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया a प्लस बी। अब याद कीजिए बाय साइन रूल हम लोग क्या जानते हैं, देखो तो a बाय साइन ए लिखा हुआ वहाँ पर, a बाय साइन ए, यहाँ पर आप शॉर्टकट भी मार सकते हैं, आपको याद भी हो गया होगा, b बाय साइन बी, और कितना होता है बताइए, c बाय साइन सी बराबर, अगर इसको k मान लें तो बोलो तो साइन a बराबर कितना होगा, a बाई के, चूँकि हम लोग जानते हैं सर a बराबर होता है k साइन a, तो हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लेके चलेंगे, साइन a का इसको अलजेब्रिक फॉर्म कहते हैं, लिखाए भी होंगे पहले नंबर सवाल में, a बाई के। तो जहाँ पर साइन a है वहाँ पर लिखेंगे a बाई के, जहाँ पर साइन b होगा वहाँ पर लिखेंगे b बाई के, जहाँ पर साइन c होगा वहाँ पर c, सारा अलजेब्रा में चेंज हो गया, अब खाली जोड़ घटाव करना पड़ेगा हमको। तो क्या यहाँ पर c बाई के लिखाएगा, क्या साइन c बाई के, यहाँ से देख सकते हैं आप, तो यहाँ होगा c बाई के का होल स्क्वायर माइनस बी बाय के का होल स्क्वायर, नीचे बताओ b प्लस सी, यहाँ बोलिए a बाय के का होल स्क्वायर हो जाएगा, c बाय के का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बताओ हो जाएगा c प्लस ए, और यहाँ कितना होगा बोलो, b बाय के का होल स्क्वायर और a बाय के का होल स्क्वायर, बस, और नीचे आ गया कितना, a प्लस बी। अब बताओ क्या होगा, अब इसका होगा स्क्वायर, नॉर्मल जो बेसिक रूल है, और एक काम हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं, सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, दोनों से के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा ऊपर में, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर दें शॉर्टकट्स में एक तो स्टेप। चलो एक स्टेप और भी शॉर्टकट कर सकते हैं, सी का स्क्वायर है, सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर लिख दिया है ना, सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, यानी कि यहाँ हम लोग सीधा एलसीएम ले लेंगे के स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ गए आप लोग, बोलिए तो, और नीचे बी प्लस सी, हाँ अभी लिख देंगे। यहाँ बताओ ये दो स्टेप यहाँ पर मतलब एक ही बार में लिख दिए, यहाँ के स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो बार आप लिख सकते हैं, यहाँ गड़बड़ हो गया, सी आएगा यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई के का स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया, ए प्लस बी। बस लास्ट लाइन चल रहा है, इसको हटाओ। अब बताओ इस वाले आदमी को अगर हम साइड पकड़ा दें ऊपर से, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 बाई के इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ 1 बाई के का स्क्वायर होगा, सही बात है, सही बात है, 1 बाई के का स्क्वायर होगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, नीचे कितना बचेगा, बी प्लस सी। बस लिखने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं, आप चाहें तो इसको भी सीधे एक लाइन में तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू, हाँ सी प्लस बी इंटू सी माइनस, वही लिखेंगे भी आगे वही लिखेंगे भी, तुम समझ गई हो। यहाँ बताओ कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बस लिखने का तरीका और कुछ नहीं है, बाकी तो आपको आइडिया लगिएगा क्या होने वाला। बोलो 1 बाई के स्क्वायर, हम दिखा रहे हैं कैसे के स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। चलो जी बताइए फॉर्मूला। सबसे पहली बात यहाँ पर हो गया सर 1 बाई के स्क्वायर, यहाँ हो गया सी प्लस बी और सी माइनस बी, नीचे बी प्लस सी, प्लस बोलिए 1 बाई के स्क्वायर तो है ही सर, यहाँ हो गया ए प्लस सी और ए माइनस सी, नीचे आ गया ए प्लस सी। यहाँ बताओ, यहाँ हो गया 1 बाई के स्क्वायर, अगेन बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो मेरे ख्याल से आपको साफ साफ दिख रहा सब कुछ कटता हुआ सर, ये आउट, प्लस वाला सारा आउट, क्या बचा 1 बाई के स्क्वायर सी माइनस बी, 1 बाई के स्क्वायर ए माइनस सी, 1 बाई के स्क्वायर बोलिए बी माइनस सी। क्या सबसे के कॉमन निकाल सकते हैं 1 बाई के स्क्वायर, एक बार सबसे निकाल लो कॉमन, तो 1 बाई के स्क्वायर जैसे ही सबसे कॉमन निकालिएगा तो एक तो चीज़ आपको देखेगा, देखो सी माइनस बी बच गया यहाँ पर, प्लस ए माइनस सी बच गया यहाँ पर, प्लस बी माइनस ए, तो मेरे ख्याल से सब कुछ करता हुआ आपको दिख रहा है, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 1 बाई के स्क्वायर इंटू 0, मतलब कि रिजल्ट 0, यही लाना था। बात समझ में आई? तो कोशिश करना है कि अगर कॉस वाला रूल लगा हुआ चेंज हो पा रहा साइन में, तो साइन में बदल दीजिएगा। साइन वाला फार्मूला थोड़ा सा इजी है, कैलकुलेशन करने में आसान है, ये कॉस वाला थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, स्क्वायर वगैरह कीजिएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म इतना आ जाएगा कि आपको जो है छोड़ दीजिएगा, हिम्मत हार जाएगा आपको।
कि छोड़ते हैं इसको। इसी में देखो ना कितना ज़्यादा हो गया। अगर कॉस वाला लगाते तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नीचे सबका स्क्वायर, फिर कटता, फिर बचता जो, उसको फिर आंसर लिखते, फिर एलसीएम लेते, बहुत झमेला है। लिखो तो इसको। जब तक हम 15 नंबर सवाल लिख रहे हैं आप इसको कंप्लीट कीजिए। 15 में कह रहा है कि रूल यही है, सब कुछ ऐसा ही दिया गया है। साबित कीजिए, प्रूव डैट cos 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस cos 2b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 बाई a स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। कह रहा है इसको साबित कीजिए, ऐसा होगा। घेर दिया ब्रैकेट से, घेर दीजिए आप भी, और क्या। देखिए तो क्या करेंगे इसमें। अब साइन रूल कोसाइन रूल बार बार लिखना नहीं, क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि आगे क्या लगने वाला है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, जहाँ बीच में आएगा साइड में लिख दीजिएगा ऐसा कर ब्रैकेट में घेर के। स्टार्टिंग में आप लिखना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में एकदम हम लिखें बाय साइन रूल। अब साइन भी लग सकता है, अंदर में कॉस भी लग सकता है, सब हम लोग को पता है। बताएं इसको, हो गया जी कायनात, ये हो गया फिनिश। देखो अगर हम पूछेंगे आपसे LHS इसका क्या होगा, तो सर LHS में है cos 2a, ध्यान से देखिएगा, नीचे कितना है a स्क्वायर, छोटा सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं। देखो cos 2b और नीचे कितना है बोलिए b स्क्वायर। अब बताइए अगर यहाँ पर cos 2a का फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला में क्या आएगा। cos 2a वाला फार्मूला आपको याद होगा, ऐसा कुछ होता है। देखो बहुत सारा इसका फॉर्म होता है cos 2a वाला, चूँकि cos 2a का कोई डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता। cos a का भले हमको फॉर्म पता है, देखो cos a पता है, cos 2a का नहीं पता है, तो सर cos 2a को बदलना पड़ेगा। किस में बदलना होगा, तो cos 2a का अलग अलग फॉर्म। देखो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, तो इसमें तो दोनों झमेला है, साइन रूल भी लगेगा कोसाइन रूल भी लगेगा। अच्छा, इसको अगर इधर लेके चलेंगे 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, तो देखो क्या प्रॉब्लम फंस रहा है यहाँ पर, सर cos वाला रूल लग जाएगा, ये इतना बड़ा लिखना पड़ेगा हमको, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा cos a की जगह पर। तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पर रूल ईजी है, क्योंकि साइन है जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन की जगह पर a बाई के ना, जहाँ पर साइन ये आएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको मान के चलो यहाँ पर लिख के जैसे a के, तो साइन a जैसे आएगा उसको उधर, इसको इधर कर देंगे a बाई के। तो ये वाला लगाना हमारे लिए ईजी लग रहा है, तो इस फार्मूला से इसमें चेंज करेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले चेंज कीजिए, देखना कि इसको चेंज करने में फ़ायदा है, ठीक है। हालांकि इसको भी करके बना सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक फॉर्म इतना आ जाएगा कैलकुलेशन में आप थक जाइएगा। तो यहाँ पर cos 2a बराबर कितना लिखेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे हो गया a का स्क्वायर, यहाँ बताओ 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर b हो जाएगा, जैसे cos 2a हो वैसे cos 2b होगा। चलिए अलग अलग ज़रा बांट दीजिए तो इस आदमी को, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, पहले लिख लोगी, क्या लिखोगी, ऐसा भी कर सकते, लेकिन इसके नीचे क्या आ जाएगा ना, फिर एलसीएम भी लेना पड़ेगा फिर। तो उससे बेहतर है कि हम अभी ही अलग कर देते हैं इसको, a स्क्वायर और 2 साइन, बाद में तो लिखेंगे ही, काटेंगे ही, अभी ऐसा लिख देते हैं। और इसको इससे अलग कीजिए, ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, ब्रैकेट ज़रूरी है। चलो अभी दिखाने के लिए हम घेर देते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ा ये अच्छा लगे। देखो जी ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, तो ये हो गया 1 बाई बी स्क्वायर और माइनस में 2 साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बताइए, और उसको भी नहीं चेंज किया तो इसको भी चेंज कर दे, काम चल जाएगा अपना, उसको छोड़ो, बी ए को बदल देंगे लास्ट में ना होगा तो। सुनो, इसको लिखेंगे 1 बाई ए स्क्वायर और माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर ए, बताते हैं ए स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया बोल दीजिए माइनस 1 बाई बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। देखो जी इस आदमी को बुला लीजिए एक साथ, चूँकि ये दोनों एक जैसा है, 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर एक जैसा है, और दोनों आदमी को हटाइए यहाँ से, 2 साइन स्क्वायर ए और नीचे ए स्क्वायर और प्लस में 2 साइन स्क्वायर बी और नीचे बी स्क्वायर। एक चीज़ ऑब्जर्व किया आपने, देखिए तो इसको ज़रा ध्यान से, इसको देखिए तो जो लाना था वो आ चुका है, तो इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा होगा और कहीं ना कहीं कटने वाला भी होना चाहिए। और एक साथ और भी देखिएगा एक बात कि इसमें प्लस है, इसमें क्या है माइनस है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, यहाँ ए है यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ नीचे ए है यहाँ बी लिखा हुआ है, मतलब अभी नहीं काट सकते, तो कुछ ना कुछ तो है मामला इसमें, कटना तो है इन दोनों को, क्योंकि वजह उसका ये है कि हमको इतना हिस्सा सर चाहिए, तो ये पार्ट तो एक्स्ट्रा आ रहा है सवाल के अंदर, तो ये कैसे हटेगा, दिमाग लगाओ।
अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो बाय साइन रूल या बाय साइन रूल चेंज कर दीजिए। 1/a² रहने दो, इसको 1/b² रहने दो। इस a की जगह पर क्या लिख सकते हैं? a की जगह पर लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बराबर k साइन a ना लिख सकते हैं। यही वाला लिखना ज़्यादा आसान है, नीचे वाले को फ्रैक्शन में आप फंसने से बच जाइएगा। 2 sin स्क्वायर a, इसके जगह पर लिखेंगे क्या जी? k साइन a। तो k साइन a का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर ना हो जाएगा, k साइन a का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया देखो माइन प्लस प्लस, इसको हटाओ, इसका भी कोई काम नहीं है। 2 sin स्क्वायर b है, लिख दो 2 sin स्क्वायर b। तो चूँकि थोड़ा थोड़ा हम लोग का अंदाज़ा लग गया कि हटने वाला कहीं ना कहीं, k साइन b लिखेंगे इसके ऊपर, k साइन b का होल स्क्वायर। चलो तो ये हो गया 1/a², और माइनस में 1/b²। बताइए हो गया 2 sin स्क्वायर a, और नीचे हो गया k² sin स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर b, और नीचे कितना हो गया बोलिए? k² sin स्क्वायर b। देखा कुछ ये वाला इससे आउट, ये वाला इससे आउट, कितना बचा? अभी कटेगा, पहले एक बार लिख लेंगे। माइनस में बचा है 2/k², अब प्लस में बचा है 2/k²। ये आउट। क्या बात समझ में आई? तो ध्यान से 2-3 बार बनाइएगा ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे सवाल को कैसे हम लोगों को लेके चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपको सवाल पकड़ में आएगा कि कैसे कैसे चलना है इस सवाल को लेके। लिखिए इसको, इसको लिखा जाए, बताते हैं आपको 18 नंबर। इसके आगे वाला थ्योरम जो है ना वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन फार्मूला एक बच रहा है, एनिबियर्स का एनालॉगीज है, तो वो डिस्कस करेंगे कल। 2 ही थ्योरम में मान के चलिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और सवाल डिस्कस करके इसको हम लोग फिनिश करेंगे। और ये समझो आपके हिसाब से ये सेकंड एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके और एक एक्सरसाइज अभी हम आपको और पढ़ाएंगे, हाफ एंगल फार्मूला, जो पुरानी किताब में है। यहाँ पर तो वही कहानी है, इन ट्रायंगल ABC, इसमें कह रहा है इफ़, ये दिया गया इफ़ cos A/A बराबर है cos B/B, ये दोनों आपस में बराबर दिया गया है, प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो कह रहा है शो डैट, यहाँ प्रूफ करना, देखो शो डैट, दिखाइए कि शो डैट द ट्रायंगल इज़, जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल ABC, द ट्रायंगल इज़ आइसोसेलस। आइसोसेलस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं इसको। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड्स आपस में बराबर हो, बोलते हैं आइसोसेलस। या तो ट्रायंगल का 2 साइड बराबर हो जाए, और जो 2 साइड बराबर से सटा हुआ 2 एंगल भी बराबर होता है, तो या तो वो बराबर दिखा दीजिए आप। हो गया है, ये वाला उतार लिए, मिटा दें इसको पूरा। चलो देखो, ये सवाल भी इजी सवाल है, ध्यान से सिर्फ देखिएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो दिया गया क्या, पहले उसको देखिए। दिया गया हमारे पास ये, साबित करना है कि जो ट्रायंगल है, शो दैट द ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब इस ट्रायंगल के ही बारे में बात कर रहा है, जिसमें सवाल में आपको मेंशन किया ABC। ये वाला ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोसेलस होगा। तो आइसोसेलस का कंडीशन क्या बनता है? या तो आप 2 साइड बराबर दिखा दीजिए, जैसे मान लो ये कैपिटल A है, BC इसका एंगल है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए C होगा, ये C होगा और ये B होगा। तो अगर हम कोई भी 2 साइड बराबर दिखा दें, A बराबर C, तब भी हो गया आइसोसेलस। या B बराबर A दिखा दें, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर होगा B बराबर A दिखा दें, तब भी ठीक है। या C बराबर B, कोई भी दिखा सकते हैं आप। तो कोई भी 2 साइड बराबर दिखा दो, तो 2 साइड बराबर तो आइसोसेलस हो जाएगा। या उससे सटा हुआ 2 एंगल, कोई भी 2 एंगल बराबर दिखा दीजिए, तब भी हो जाएगा आइसोसेलस। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, चूँकि दिया गया क्या, देखिए गिवन हमारे पास है cos A डिवाइडेड बाई A, cos B डिवाइडेड बाई B। हम लोग जानते हैं cos A बराबर कितना होता है, बोलिए? B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाय 2BC, नहीं जानते हम लोग?
यहीं पे लिख दें क्या? देखो कॉस ए का मान इतना होता है, कॉस बी का मान आपको याद है, याद से भी लिख सकते हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। कॉस बी बराबर बोलिए, कॉस बी बराबर कितना होगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए सी। दोनों आदमी को उठा के यहाँ ला के बैठा दीजिए। चलो कॉस ए का मान बोलिए, कॉस ए का मान हो गया वहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बी सी। और नीचे कितना है जी? ए। अब बराबर का निशान यहाँ पर आएगा। फिर कॉस बी, तो कॉस बी का मान वहाँ से जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए सी। इसके नीचे क्या है बोलिए? बी। अब देखो तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है बोलिए? 1 है। पलट दीजिए, तो पलटने के बाद क्या बचेगा? देखोगे ज़रा ध्यान से, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बी सी मल्टीप्लाई में 1 बाई ए, सॉरी ठीक है, लिखे ना 1 बाई सही है। इसको पलट दीजिए तो कितना होगा बोलिए? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया 2ac, ये पलटेगा तो 1 बाई बी हो जाएगा, 1 बाई बी हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके भी नीचे 2abc और इसके नीचे भी 2abc, तो दोनों ना कट जाएगा। एक स्टेप लिख के दिखाना चाहो तो लिख के दिखा दो इसको कि सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2abc आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितना आया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी आ गया 2abc। तो सर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म होता है आउट। तो क्या बच रहा देखिए, तो यानी यहाँ बच रहा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी कटता हुआ साफ दिख रहा है आपको ना? इधर ले जाओ या उधर ले जाओ, कट ही जाएगा बराबर के इस तरफ उस तरफ। अच्छा यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में, इधर ले बुला लो इसको, तो बी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर और एक उधर कर लो जी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए ये हो गया 2b स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर। 2 से 2 होता है जी कैंसिल। अब कह रहे हैं हम b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। बोलो ऐसा कब हो सकता है? b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर कब? जब b और a के बराबर हो, b और a बराबर हो ना होगा। जब दोनों जैसे यहाँ 3 हो तो यहाँ भी 3 होना चाहिए तब ना, 3 का स्क्वायर इधर भी 3 का स्क्वायर बराबर कब होगा? जब बेस दोनों का सेम हो, पावर सेम तो बेस सेम, पावर सेम तो बेस सेम, तभी ना दोनों बराबर होगा। अदरवाइज ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, अब बोलो यहाँ 5 का स्क्वायर यहाँ 3 कभी बराबर होगा? हम कह रहे हैं कि ये दोनों पर पावर सेम है, ये दोनों पर नंबर सेम है, और नीचे वाले का क्या रिलेशन होना चाहिए तब बराबर होने के लिए? तो सर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। इसका मतलब पावर सेम तो बेस सेम, इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर ए बराबर क्या होगा? बी। और ये तो घातांक को करने का सिंपल सा नियम है, सर्ड इंडेसिस वाला लॉ है ये। आंसर ये वाला पढ़ेंगे ना पढ़ें आप लोग, ए पर पावर एम बराबर बी पर पावर एम, अगर दोनों हो तो क्या होता है बोलो जी? शब्बीर ए बराबर बी, याद आ रहा है? पावर सेम तो बेस सेम, और ऐसा भी पढ़े होंगे ए पर पावर एन और बी पर पावर ऐसे, ए पर पावर एन और ए पर पावर एम, ये वाला ज़्यादा आप लोग यूज़ किए होंगे। तो बेस सेम तो पावर सेम, एन बराबर एम, दोनों ही कंडीशन बनता है। ऐसा वाला आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, पुराना चीज़ कुछ। बेस सेम तो पावर सेम, पावर सेम तो बेस सेम, और ऐसा नहीं होगा तो बराबर होगा ही नहीं कभी। लिखिए इसको बराबर, और इसमें अगर ऐसा कुछ आ गया कि दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के बराबर आ गया तो क्या बोल दीजिएगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहीं ना कहीं साइन रूल लगाओगे ना, के निकल के कट जाएगा, एकदम आ जाएगा एक ही लाइन में, खेल खत्म, यानी कि 2-4 लाइन में बन जाएगा वो, ज़्यादा लंबा सवाल नहीं। देखिए हल्का सा हम हिंट कर देते हैं, देखो इस टाइप का सवाल आप कैसे बनाइएगा अगर तीनों साइड्स दिया गया है तो। अब यहाँ से सवाल बदल गया है जी, क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा लिख दिया, सॉल्व कीजिए, सॉल्व द ट्रायंगल। अच्छा ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या है बोलिए तो कोई आदमी? जैसे इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे मैंने कहा सॉल्व द इक्वेशन, क्या समझा आपने? एक्स का मान निकालना। सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब क्या? ट्रायंगल में 6 चीज़ होता है, 6 चीज़ निकालिए, एंगल निकालिए और साइड निकालिए, तो वही मामला है और कुछ नहीं। कह रहा सॉल्व द ट्रायंगल इन विच, जिसमें के, कह रहा उस ट्रायंगल को सॉल्व कीजिए जिसका ए वाला जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, बी वाला जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, एंड जो सी वाला साइड है वो कितना है? √3 सेंटीमीटर सवाल में दिया गया। अच्छा बताओ तीनों साइड दे दिया तो क्या पूछा होगा फिर आपसे? तीनों एंगल। सॉल्व करने का मतलब क्या? अननोन पार्ट्स को निकालना। तो किसी ट्रायंगल का तीनों साइड्स दे दिया है, तीनों एंगल पूछ रहा है, साइड का कनेक्शन एंगल से देखो ऐसे होता है, यानी कोसाइन रूल। कॉस से निकलेगा, साइन से ना निकलेगा। साइन से तब निकालते हैं जब एंगल दिया रहता है। तीनों अगर साइड दिया गया है तो तीनों साइड का कनेक्शन किस फॉर्मूला में? देखो ए बी सी किस में है? कॉस वाले में, कॉस ए।
बस हाँ, कॉस ए का मतलब क्या, एंगल ए निकल जाएगा। कॉस बी का मतलब क्या, एंगल बी निकल जाएगा। कॉस सी लगा दीजिएगा तो एंगल सी निकल जाएगा। ए बी सी सब आपको पता है। देखिए अभी निकाल के दिखाते हैं हम आपको एक तो बन जाएगा। एक तो देख लो, एक बीस, बस 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 रुकिए। जैसे हमसे ए का मान दे दिया तो ए यहीं पर कितना हो गया बोलो, ये इसी पर लिख देते हैं 2, इस पर लिख देते हैं 1, इस पर लिख देते हैं √3। देखोगे ज़रा ध्यान से तो आप बोलिएगा सर हम लोग जानते हैं वी नो डैट कॉस ए, ऐसे ही फिर कॉस बी भी लगेगा। तो कॉस ए कितना होता है बोलिए, b² + c² - a² डिवाइडेड बाई 2bc। बोलो जी, b² का मतलब सर 1 का स्क्वायर, c² √3 का स्क्वायर, हाँ ठीक है 3 भी लिख सकते हैं। a² का मतलब 2 का स्क्वायर। नीचे बताओ 2 × bc, b यानी कि 1 और c का मतलब √3। ध्यान से देखिएगा, यानी कि हो गया सर 1, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 4। नीचे कितना हो गया बोलिए तो 2√3 है ना जी, मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर आ गया 4 - 4, नीचे कितना आ गया बोलिए 2√3, यानी कि 0 बाय समथिंग 0 ही हो गया। यानी कि कॉस ए बराबर 0। अब बताओ ए का मान कितना डिग्री होगा, 90। खट से एंगल निकल गया, ए का मान 90 डिग्री। पहला एंगल निकल चुका है, दूसरा तीसरा ऐसे ही निकाल लीजिएगा। मान लीजिए पूरा कैलकुलेशन करके आया √3/2 तो कितना होगा 30 डिग्री ना आएगा, सॉरी 30 ना आएगा, कॉस में मतलब ये पूरा कैलकुलेशन किया। अब पूरा कैलकुलेशन के बाद बचा कितना √3/2 तो क्या बोलेंगे इसको 30 डिग्री। पूरा कैलकुलेशन किया, मान लो बचा 1/2 तो क्या बोलेंगे इसको 60 डिग्री। बना के आइएगा, इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तुम मैसेज ना देखी थी आज तो तुम लोग क्लास बंद है जी 12 वाला, बिना मैसेज देखे आ गई। इवनिंग वाला बैच खुला हुआ है तो तुम चली गई थी, ओहो इसीलिए तुम आ गई हो आज। अब तो देखो 10th वाला सब बच्चा आ गया। आज आप लोगों का 12 का क्लास बंद कर दिए सुबह।